OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. So we were studying chapter 8 of class 9 science, and that is about motion. We have already studied a lot about motion. So today we are going to discuss a new term. Then we will discuss the graphical representation of different physical quantities, and we will see how can we verify the laws of motion with the help of graph. Okay, so let's start today's session. So basically there are some type of graphs. The first type is the graph between distance and time. Right? तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ होता है, वो हम इस तरह से ड्रा करते हैं. ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, राइट. अब अगर इस तरह से यहाँ पे टाइम का इंटरवल दिया होगा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक. अब 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस तरफ डिस्टेंस दी होगी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, लाइक दिस, राइट. अब अगर आप जीरो से चलना स्टार्ट करते हो, सपोज कि आप यहाँ पे हो, जीरो पे यहां से चलना स्टार्ट करते हो और 10 सेकेंड के बाद आप 30 मीटर चलते हो, तो अब ये हमें किस तरह से दिखाना है इसमें कि आप जीरो से चलना स्टार्ट करते हो और 10 सेकेंड के बाद आप 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो. तो इसे ग्राफ से कैसे दिखाएं? तो 10 हमें मालूम है ये है और 30 सेकेंड ये है, तो ग्राफ कुछ यूं जाएगा, ठीक. अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में आप 10 मीटर और चलते हो, ठीक. तो नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब ये, और कितना चले आप, सिर्फ 10 मीटर, तो ये हो गया, राइट. नेक्स्ट 10 सेकेंड में आप चलते हो फिर से, मान लो 15 मीटर, 15 मीटर चलते हो, तो 15 का मतलब क्या हुआ, 10 ये हुआ और 40 से 50 के बीच में 10 और 5 ये हो गया 50 से 60 के बीच में, तो ये यहां तक जाओगे आप कितने में, नेक्स्ट 10 सेकेंड में. तो 5 5 10, यानी नेक्स्ट 10 सेकेंड में आप इस पोजीशन पे होगे यहां पे, तो इसको जोड़ दिया. तो ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ मिला हमें. जैसे दिया होगा कि 5 सेकेंड बाद यहाँ पे, 10 सेकेंड के बाद इतनी डिस्टेंस, 12 सेकेंड के बाद इतनी डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू दैट हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि 10 सेकेंड में उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो सिर्फ 10 मीटर चला, नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो 15 मीटर चला, राइट. तो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में हम जो बोलते हैं, जो हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज है कि 10 मीटर में इतना, फिर 15 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 15 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 30 मीटर, उसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक. इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं, राइट. डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं इन द सिमिलर वे. और हम बना सकते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं हम, राइट. स्पीड और टाइम के बीच में भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. एक ही बात हो गई, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, सिर्फ इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, वही बात है, ठीक. तो ये कुछ ग्राफ हैं जो हम ड्रा कर सकते हैं, और इन ग्राफ्स की मदद से हम जो न्यूटन के मोशन के 3 रूल्स हैं जो आपने पढ़े हैं, कौन से 3 रूल हैं? पहला रूल है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. दूसरा रूल क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट. और थर्ड रूल क्या है?
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों रूल्स जो हैं मोशन के, इनको हम ग्राफिकल मेथड द्वारा वेरीफाई करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इनको वेरीफाई करेंगे, राइट। पहले हम कैसे इसको वेरीफाई कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट रूल का मैं बताता हूं कि हमें मालूम है a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो ये हमें मिल गया फार्मूला, यही ये वाला v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस तरह से हम कर चुके हैं। अब हमें करना है जो वो ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम कि हाउ वी कैन वेरीफाई दीज मोशन रूल्स according to the graph. So let's see, first we are going to derive v is equal to u plus at। अच्छा, तुम्हें यह तो पता है कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। जैसे आप अपने घर से निकले तो बाइक पहले तो इनिशियल स्टेट में है, जीरो है इसकी वेलोसिटी, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, u। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी जहां से आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं, जहां से टाइम काउंट होना स्टार्ट होगा, ठीक, तो वहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब 10 मिनट के बाद आपके बाइक की स्पीड क्या है, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, राइट। v से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0। अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है उसके अगले 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो जो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां से आपने ए से चलना स्टार्ट किया, अपनी बाइक लेके स्टार्ट किया, तो ए पे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बी से सी के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, तो या फिर बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो यहां से ए से बी तक की बीच में हम पहले ये पता कर ले कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ v क्या है। अगर टाइम हमें पता चल जाए कि ए से बी पहुंचने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक, तो हमें ये पता चल जाएगा v क्या है, और एक्सेलरेशन भी हमें पता चल जाएगा, v माइनस यू होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता चल गया कि 2 सेकेंड के बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर बाइक की, ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमें पता करना है कि B से C के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, राइट। तो यहाँ पे B पर जो इनिशियल वेलोसिटी U होगी वो अब 0 नहीं होगी, वो अब क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। U यहाँ पे इस केस में U कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जरूरी नहीं कि U हमेशा 0 ही होगा। 0 कब होगा इनिशियल वेलोसिटी, जब हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी जहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहां से कोई स्टोन हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, अभी स्टोन रखा था हमने उठाया तो इनिशियल तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जब नीचे की तरफ हमने डाला तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक। तो u इनिशियली 0 है, यहाँ पे u 0 है, लेकिन अगर हम पूछे 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो कुछ ना कुछ आएगी। फिर हम बोले तीसरे सेकेंड से 7वें सेकेंड के बीच वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो जो तीसरे सेकेंड की वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे हमने कहा कि एक ट्रेन, एक बाइक या एक कार एक व्यक्ति लेके अपने घर से चला, 15 मिनट बाद उसके कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगले 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया, अगले 15 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछा गया। तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और टी आपको मालूम है कि टाइम है, राइट। तो ये है बेसिकली, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है।
इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो हमने माना कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन है x और y डायरेक्शन में, ठीक है। ये ओरिजिन है O, यहाँ पे 0 0 है, इसके वर्टेक्स 0 0 है, ठीक। यहाँ से कोई पॉइंट U है, ठीक। इस पॉइंट को हमने A मान लिया, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है U है, इनिशियल वेलोसिटी U है, तो हमने ये U मान ली यहाँ पे, इस पे इनिशियल वेलोसिटी U है, ठीक। अब ये टाइम का ग्राफ है, इस तरफ क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बाइक, कोई कार, और टाइम के साथ मोशन करता जा रहा है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इस तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ए से मोशन करना स्टार्ट किया और आगे बढ़ता गया, यहां तक पहुंचा किसी पॉइंट तक, ठीक, एम पॉइंट तक पहुंचा, और एम पॉइंट पे जो इसकी स्पीड या वेलोसिटी है वो कितनी है, v। एम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। और एम पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ये टाइम t है, ठीक। एम तक पहुंचने में जो टाइम लगा इसका, वो टाइम t है। अगर हम इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं b, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया n, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया b, राइट। और इसके पैरेलल यहां से एक लाइन हमने खींच ली, और यहां जहां ये मीट हुई इसको हमने नाम दे दिया k, राइट। अब देखो, अब कैसे वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट रूल जो है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पे mn क्या होगा, mn ये क्या हो जाएगा, mk प्लस kn, राइट। और mn है क्या भाई, यहां पे कितनी वेलोसिटी है या कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0, ये 0 डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहां से यहां तक जो वेलोसिटी अटेन की कार ने वो v हो गई, तो mn क्या है, v। mk हमें पता नहीं क्या है, mk हमें निकालना है, प्लस kn क्या है, 0 से a तक की जो वेलोसिटी है, 0 से a तक की वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी जो है u है। तो mk क्या हो गया, v माइनस u, राइट। mk क्या हो गया, v माइनस u, राइट। अब हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लें, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, v माइनस u अपॉन t, ठीक। और v माइनस u किसके बराबर है, mk के, ठीक। a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू mk, है ना। mk की जगह पे अगर हम 80 पुट कर देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, mk की वैल्यू कितनी आई, 80, ठीक। तो 80 इज इक्वल टू mk, ये हमें मिला,
इसमें इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं एम के की, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम के इन इक्वेशन 1, राइट। तो यहां से एम के की वैल्यू 80 मिली, 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इस तरफ आ गया, u प्लस 80। तो ये हमारा पहला वाला जो मोशन का फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उसको हमने वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, राइट। समझ गए ना क्या किया हमने, पहले mn निकाला, mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mk प्लस kn, और mn है क्या, 0 से m तक की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है 0 से m तक की, तो वो क्या है, v। तो v हमने m के इसकी जगह पे, mn की जगह पे v रख दिया। mk हमें निकालना है कि क्या है, kn भी हमें मालूम है कि 0 से इनिशियल वेलोसिटी, यहां से a से, पॉइंट a से स्टार्ट हो रही, a ये पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली ON के, तो ये k पॉइंट, तो kn क्या हो गया, u। 0 से यहां तक की वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये हमने u रख ली, ठीक, और हमने mk निकाल लिया, v माइनस यू आ गया। फिर सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का फार्मूला रखा। एक्सेलरेशन क्या होता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन टाइम t है। यहां से हमें मिल गया 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू mk के इक्वल है, सो 80 इज इक्वल टू mk। फाइनली वी गॉट v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसी ग्राफ के बेसिस पे हम सेकेंड जो रूल है मोशन का उसको वेरीफाई करते हैं, राइट। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट। तो कैसे होगा ये, अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, अगर हमें ये निकालना है, ये कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो भाई यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, है ना, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये यहां से, यानी इसका जो एरिया है अगर हम निकाल पाए, ये एरिया यहां से ये ये एरिया अगर हमें पता चल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेट टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका, ओ ए एम एन, ओ ए एम एन, राइट। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो ये पता है हमें कि ये क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, राइट, और एक ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। तो दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तो हमें टोटल इसका एरिया मिल जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए के एन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम के, है ना। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, ओ ए इंटू ए के, ओ ए इंटू ए के, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 एम के इंटू बेस क्या है, ए के। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओ ए क्या है, ओ से ए ये यू है, ठीक, तो हमने इसकी जगह पे ओ ए की जगह पे यू पुट कर दिया, यू ही तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, यू इंटू ए के क्या है, टी, टाइम जो लग रहा है ओ एन के पैरेलल है, तो यू टी, ठीक, प्लस 1/2 एम के क्या है, हमने पिछले वाले में निकाला था एम के, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो अभी याद दिलाते हैं, एम के लिख लेते हैं, इंटू ए के क्या है, ए के टी है, ठीक, तो टी।
एम के याद करो कैसे निकाले थे हम, एम एन इज इक्वल टू एम के प्लस के एन, एम के प्लस के एन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एम के इज इक्वल टू एम एन माइनस के एन। एम एन कितना है, v, और के एन कितना है, u, v माइनस u। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो at इज इक्वल टू कितना होता है, v माइनस यू, है ना। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें v माइनस यू की वैल्यू, तो हमें mk मिल जाएगा। तो mk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, ये यहाँ से। ठीक, mk इज इक्वल टू v माइनस यू या mk इज इक्वल टू 80। ठीक, तो यहाँ पे mk की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ut प्लस हाफ mk की जगह पे 80 इंटू टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया हमारा सेकेंड लॉ, राइट। अब थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं। नाउ विल चेक थर्ड लॉ। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये है। तो पहले हम s निकाल लेते हैं कि कितना होगा यहाँ पे। अब ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस हैं इनको हम जोड़ देते हैं इनटू 1/2, जो इनका बीच में डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस के बीच में। तो इसका फार्मूला होता है एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस into distance between parallel lines, y2 between parallel lines divided by 2, है ना, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, इतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो पैरेलल लाइंस के लिए हम s इज इक्वल टू लिख लेते हैं एरिया, यानी जितना डिस्टेंस है ट्रेवल किया उतना ही एरिया होगा। तो s इज इक्वल टू एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस यानी mn प्लस ao इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ak, है ना, अपॉन ak किसके बराबर होगी, on के, और on क्या है, t अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, mn क्या है, v, राइट, ao क्या है, प्लस ao u इंटू ak क्या है, t बाई 2। ठीक, अब हमें पहला रूल जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हमें यह मालूम है कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए। ये वैल्यू यहाँ पे t की पुट कर देते हैं, t की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2a। ठीक, ये s हम स्मॉल लेते हैं, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दिया तो ये 2as हो गया, और ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इस तरफ आ गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड रूल को हमने वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।
तो ग्राफिकल मेथड से हमने जो मोशन के तीनों रूल हैं उनको वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम इन रूल्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम ग्राफ के बेसिस पे भी सॉल्व करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल सॉल्व plenty number of numericals on the basis of graphical method as well as on the basis of Newton's motions laws. Okay, so now I would like to wind up my session over here. We'll meet again in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.